बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। आज क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन करेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस उसको डिस्कस करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, वाई केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज, ये क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो ड्यू टू कम्प्लेक्स नेचर एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अब वो ब्रांचेस कौन कौन सी है? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस होगा एट एटॉमिक लेवल। इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ रिएक्शंस, इनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे सिवाय हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव के। इस तरह से अगर कंपोजिशन की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ बोथ, एसिड, बेसिस एक्सेट्रा ये आ जाएंगे। इसके अगर स्कोप की बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो इसको फ्यूल, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, कोटिंग्स, पेंट्स वगैरह एक्सेट्रा इनमें यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो होंगे, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दे देंगे, उनको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके स्कोप की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विल बी स्टडीज इन दिस ब्रांच। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो नाम से ही ज़ाहिर है, जैसे इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाएगा, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका इफेक्ट वगैरह वो डिस्कस किया जाएगा। स्कोप में भी यही चीज़ होगी। इसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस मीन सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली अगर इसके यूजेस की बात करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस होगा किसी भी मैटर का यूजिंग मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेज आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम नाम से ज़ाहिर है बायोकेमिस्ट्री, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस हो रहे होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें ना सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी किया जाएगा बल्कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने प्रोसेस होंगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रेडियो एक्टिविटी एक्सेट्रा, वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री है। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम बेसिकली जो पॉलीमर्स होंगे, इट मीन्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, स्मॉल सब यूनिट के मिलने से बनते हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। और इसी तरह से एग्जांपल इनकी जो नेचुरल पॉलीमर होंगे, प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है। अगर आर्टिफिशियल की बात करेंगे हम तो उसमें पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा ये आ जाएंगे हमारे पास। जियो केमिस्ट्री नाम से ज़्यादा है, जियो मीन अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जितने फिनोमेना होंगे उसको जियो केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें मेडिसिन की सेंसिस, उसके इफ़ेक्ट को, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो स्कोप की अगर बात करें इसमें डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स वगैरह जो है वो ह्यूमन बॉडी में उनको डिस्कस किया जाएगा। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो मीन स्पेस, तो इसमें जो स्पेस से रिलेटेड फिनोमेना होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेसिकली सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट बेसिकली है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड की अगर बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस है फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड देयर कम्बिनेशन विल बी केमिकल कम्बिनेशन। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है दैट इज़ फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स विदाउट एनी फिक्स रेशियो। आइडेंटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, मतलब वो एटम्स जो उनके होंगे कंस्टिट्यूएंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट शो करेंगे। जबकि कंपाउंड के केस में कम्प्लीटली तौर पर आइडेंटिटी लूज़ हो जाएगी,
और हमारे पास एक नई सब्सटेंस बनेगी। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे दे लूज़ देयर आइडेंटिटीज़, वाइल इन केस ऑफ मिक्सचर दे रिटेन देयर आइडेंटिटीज़। कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सो उनकी जो कंपोजिशन होगी दे विल हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की अगर बात करें, कंपाउंड्स की भी कंपोजिशन होमोजीनियस ही होगी, वाइल इन केस ऑफ मिक्सचर दे मे बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अगर उनकी कंपोजिशन सेम होगी तो होमोजीनियस, अगर डिफरेंट होगी तो हेटेरोजीनियस होंगे हमारे पास। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे तो एलिमेंट्स को सैम्पल से, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले से, और मिक्सचर के लिए कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता क्योंकि इनमें किसी किस्म की कोई रेशो, फिक्स रेशो नहीं होती बाई मैस। डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो एलिमेंट को यूजुअली सिंपल मेथड से हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को भी फिजिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। हाउएवर दे कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड, वाइल इन केस ऑफ मिक्सचर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, उसमें अगर हम उसको डिफ़ाइन करें प्रॉपरली तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द सोल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड फर्दर सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड और डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे आप उसमें फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की टर्म यूज़ करेंगे। अनसैचुरेटेड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, जिसमें फर्दर आप सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें ऐड किया जा सकता है मज़ीद सोल्यूट, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे देंगे। ये भी हमारे पास शॉर्ट में यूजुअली पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन को डिफाइन करें, बेसिकली इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और एक होमोजेनियस हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये कम्प्लीटली तौर पर डिजॉल्व होंगे, और जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूशन के दे विल बी सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, उनको आप आँख से, नंगी आँख से नहीं देख सकते, एंड कैन ईजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर से भी ईजिली वो पास आउट हो जाएंगे। इसी तरह से इनको हम ट्रू सोल्यूशन का नाम भी दे देते हैं। सस्पेंशन की अगर बात करेंगे, इट इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल इन द सॉल्वेंट। सस्पेंशन में बेसिकली पार्टिकल डिजॉल्व होते ही नहीं है, और एक हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में रहेंगे। पार्टिकल्स जो होंगे सस्पेंशन के वो हम आसानी से देख सकते हैं, अगर थोड़ी देर के उनको रख देंगे दे विल बी इजीली सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी उनके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप चॉक को वाटर में डिजॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास एक सस्पेंशन की एग्जांपल होगी। कोलाइडल सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सोल्यूशन के जो हमारे पास था उनके सोल्यूट के पार्टिकल से तो उनका साइज़ ग्रेटर होगा, बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन से जो है कम होंगे। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, लेकिन अगर हमारे पास फाइन फिल्टर होगा फिर उनको सेपरेट किया जा सकता है, अदरवाइज़ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसी तरह से फ़िल्टर पेपर से फिर ये आसानी से पास हो जाएंगे। एग्जांपल इसकी स्टार्च सोल्यूशन है, या वाइट पार्ट ऑफ एन एग जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी कोलाइडल सोल्यूशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है हमसे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एसएलओ बेस्ड। तो उसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया गया था कि केमिस्ट्री को क्यों इतनी ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। 3 रीज़न। एक तो ये है कि फॉर द स्टडी ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ द केमिस्ट्री, ताकि हर डिसिप्लिन को स्टडी किया जा सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग, आसान से हम समझ सकें। इसके साथ साथ फॉर एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि एफिशिएंटली रिसर्च भी की जा सके और डेवलपमेंट भी की जा सके फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कवर दिस 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे होंगे, उनको जो डिस्कस किया जाएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। और ऐसे रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर जो होंगे, जिनके एग्जिस्टेंस होगी, उनको हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये स्टडी किए जाएंगे। इस तरह से ग्रेफाइट और ग्राफीन को जो है ये एक्सक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट, क्यों ये, वाई आर सुपर क्रिटिकल।
फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी रीज़न हमने पहले भी डिस्कस की थी कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन सुटेबल सॉल्वेंट्स और कॉमन सॉल्वेंट्स, देयरफॉर वी यूज़ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। तो उनके लिए हम फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं, जिनके लिए जो रिएक्शन कॉमन सॉल्वेंट्स में जो है वो नहीं हो रहे। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, तो सन में यूजली प्लाज्मा की स्टेट में ही, तो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन, ये एक्सक्लूड नहीं था, ये एक्सक्लूड था सॉरी। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग, तो जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मैटर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो मोस्ट जो मटेरियल थिंग्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रॉक्स है, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ये हमारे पास इस में आ जाएंगे, ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी इंक्लूड था कि कौन सी ब्रांचेज में ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड को बायोकेमिस्ट्री में, इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा बेसिक डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। इकोसिस्टम को इको मीन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, इस तरह से फायर वर्क्स में जो होगा वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ वगैरह जो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ये बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही इसको डिस्कस किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैशियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैशियस मॉलिक्यूल्स पोजेस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, यूजुअली ऑल काइंड्स ऑफ मोशन जो होते हैं, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनमें ये सारी जो होंगी मूवमेंट से एग्जिस्ट करेंगी। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड्स उनकी जो मूवमेंट होती हैं वो लिमिटेड होंगी विद इन द बल्क, दे शो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड डिफ्यूजनल मूवमेंट्स। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डील करती है वो मेडिसिन, कैटालिसिस, बैटरीज, सिरेमिक्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा इनके साथ, वाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एक्सेट्रा ये हम डिस्कस करेंगे।